हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पटवारी एग्ज़ाम में जो अपना टॉपिक चल रहा था मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, उसका अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जो अपने सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो उसको अच्छे से आप रीड करें, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो बेटा देखो, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला रूल है वी बोर्डमास का नियम। वी बोर्डमास नियम का अर्थ क्या होता है? देखो, वी का मतलब होता है विनिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं दंडकोष्ठक या बार। बार से रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी दो संख्या होगी, जैसे मान लो 125 माइनस 10, इस प्रकार से बार लगा हुआ आएगा। तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? सॉल्यूशन करते समय बार को, चाहे कैसा भी ब्रैकेट हो, कैसा भी साइन हो, सबको छोड़ते हुए पहले बार पे आपका ध्यान जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आपके कितने होते हैं? एक तो देखो, आपका सबसे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसके अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं। एक स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट होता है। तो इसमें से सबसे पहले आप क्या करेंगे? ब्रैकेट्स का रूल होगा कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ओ का मतलब होगा ऑफ, और डी का मतलब होगा डिवीजन। डिवीजन यानी आप जानते हो विभाजन करते हैं, भाग करते हैं। भाग चिन्हों के अंदर सबसे पहले भाग को, ब्रैकेट्स के अंदर तो सबसे पहले इस रूल का फॉलो करना है। और डिवीजन जो चिन्ह आते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सबट्रैक्शन, तो पहले डिवीजन को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, गुणे का चिन्ह आएगा, उसके बाद एडिशन यानी योगफल करेंगे, और इसके बाद सबट्रैक्शन यानी माइनस को सॉल्व करेंगे। तो ये वी बोर्डमास का रूल है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि पहले जो भी सॉल्यूशन आपके सामने है उसमें सबसे पहले बार के चिन्ह पे आपकी नजर जानी चाहिए। बार के नीचे जो जो वैल्यूज है उसको सॉल्व करेंगे। बार हट जाने के बाद ब्रैकेट्स पे नजर जानी चाहिए। ब्रैकेट्स में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, यानी बड़े वाला ब्रैकेट, मंझले वाला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। और ब्रैकेट को सॉल्व करते समय फिर अंदर चिन्ह आएंगे, या तो डिवीजन का, या मल्टीप्लिकेशन का, या सबट्रैक्शन का, या एडिशन का। तो सबसे पहले आपको डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद इनटू यानी गुणन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको एडिशन जोड़ना है। जोड़ते समय ध्यान रखना, हमेशा प्लस प्लस वाले जुड़ जाते हैं और माइनस माइनस वाले भी जुड़ जाते हैं, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो प्लस प्लस वाले जितने हैं वो भी प्लस जुड़कर प्लस के हो जाएंगे, और माइनस माइनस वाले जितने भी है वो जुड़कर माइनस के हो जाएंगे, और लास्ट में फिर प्लस और माइनस को क्या कर देंगे अपन? सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये रूल आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। ये रूल याद है तो आप कैसा भी सॉल्यूशन हो आपके सामने वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल का यूज करेंगे अपन, देखो जैसे देखो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखा है मैंने, 678 माइनस 455, ये ब्रैकेट स्टार्ट है, ये बार है, प्लस 132 ब्रैकेट क्लोज इंटू 0.4। तो अब सोल्व करते समय स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ऐसे सॉल्यूशन में जहां ब्रैकेट भी हो, बार भी हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, इंटू भी हो, ये सारे यदि है तो वी बोर्डमास का रूल आपके माइंड में आना चाहिए कि पहले वी यानी विनकुलम, यानी बार दिखाई दे रहा है क्या? तो बार को सोल्व करो। तो सबसे पहले बार मेरे को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, तो बार को सोल्व करेंगे। यानी बार के नीचे तो ये दो वैल्यू है, ये माइनस है तो मैं इनको माइनस कर दूंगा, प्लस है तो मैं प्लस कर दूंगा, इंटू है तो मैं इंटू कर दूंगा, डिवाइड है तो मैं डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहले इसको सोल्व करूंगा, बाकी किसी पे भी ध्यान नहीं देना है आपको। तो सबसे पहले बार को सोल्व करना है, बार का मतलब इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो ये सोल्व हो जाएगा। तो घटा दो बेटा, 8 में से 5 गए तो 3 बच गए, 7 में से 5 गए तो 2 बच गए, और 6 में से 4 गए तो 2 बच गए। ये आपका बार सोल्व हो गया है। बाकी बच गए उनको जैसा का है वैसा का वैसा उतार दो बेटा। बार सोल्व होने के बाद वी बोर्डमास का रूल दिमाग में कि वी सोल्व हो गया, फिर बी यानी ब्रैकेट्स पे दिमाग आना चाहिए। तो ब्रैकेट कौन कौन से नजर आ रहे हैं बेटा?
एक ही ब्रैकेट नजर आ रहा है। तो ब्रैकेट नजर आ रहा है कौन सा, छोटे वाला ब्रैकेट। तो छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, मतलब बाहर अभी ध्यान नहीं देना है। तो पहले इस यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्व करेंगे अंदर अंदर का। तो अंदर जो भी है केवल एक ही चिन्ह है, एक से ज्यादा चिन्ह होता, साइन होता, तो पहले मैं डिवाइड पे ध्यान देता, फिर मैं मल्टीप्लाई पे ध्यान देता, फिर मैं एडिशन पे ध्यान देता, और फिर मैं सबट्रैक्शन पे ध्यान देता। तो सबसे पहले एक ही चिन्ह है तो सिंपल सी बात है, इसी को सोल्व करना है। तो मैं ऐड कर दूंगा 3 और 2 5, 2 और 3 5, 2 और 1 3, 355। ये सोल्व हो गया। और जब सोल्व हो जाता है सिंगल वैल्यू आ जाएगी तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, बस ये 0.4 बच गया। अब लास्ट क्या बच रहा है, एक ही चिन्ह बच रहा है, इंटू। तो इंटू ही करना है मेरे को, तो इसको इंटू कर दो। पॉइंट वाले इंटू अपन ने पिछली वीडियो में किए थे कि पहले मैं 4 से इंटू कर देता हूँ, फिर बाद में जो आएगा रिजल्ट उसके एक अंक छोड़कर मैं पॉइंट लगा दूंगा। तो 4 5 चौके 20, 2 बच गए, 5 चौक 20 और 2 22, 2 बच गए, 4 3 12 और 2 14। ये तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया। अब पॉइंट के इधर एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो मैं 142 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। और देखो बेटा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, ये आपके सामने है। तो इसको सोल्व करना है, सरल करना है। तो स्टार्टिंग दिमाग में क्या आना चाहिए, वी बोर्ड मास का नियम आना चाहिए। भाई ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, बार नहीं है। तो सबसे पहले तो बार होता विनकुलम वी, तो पहले बार को सोल्व करते, बार है नहीं तो बार को छोड़ दो। अब बार के बाद में किसका नंबर आएगा, ब्रैकेट्स का नंबर आता है। तो ब्रैकेट भी एक ही है केवल, तो ब्रैकेट पे ध्यान देना है, नहीं बार ध्यान नहीं देना है। तो पहले बार वाले तो जैसे है वैसे की वैसे उतार दो, उस पर अभी ध्यान नहीं देना है, पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। और ब्रैकेट भी एक ही है। अब ब्रैकेट के अंदर देखो दो चिन्ह है, एक तो माइनस का और एक प्लस का। तो चिन्हों में पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं, पहले डिवाइड को, फिर इनटू को, फिर माइनस को, सॉरी प्लस को, और फिर माइनस को। तो इसमें से चारों में से दो ही है, तो दोनों में से मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, पहले प्लस को। तो प्लस का देखो ये तो माइनस की वैल्यू है 423, तो ये दोनों प्लस के हैं, ये और ये, यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, ध्यान रख लेना। तो ये दोनों प्लस के हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लस इसको देकर इन दोनों को ऐड कर देते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में प्लस है, जबकि ये वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। प्लस माइनस की वैल्यू हमेशा घटती है, जुड़ती नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस वाले मैंने कहा था कि प्लस प्लस वाले जितने भी है वो ऐड कर देंगे। ऐसे माइनस वाले भी एक से ज्यादा होते तो उसको भी मैं ऐड कर देता। तो देखो ये दोनों ऐड कर दो, पहले 5 में 3 ऐड किया तो 8, 8 में 3 ऐड किया तो 11, और 7 और 1 हासिल किया, 8 हो गई बेटा, और माइनस के बढ़ गए 423। समझ में आ गई बात। अब देखो अभी ब्रैकेट पूरा सोल्व नहीं हुआ है, अभी ब्रैकेट में माइनस करना है, तो बाहर तो अभी जैसा है वैसा का वैसा रहने दो, और प्लस अब इसको घटाते ही ब्रैकेट हट जाएगा अपना। तो 8 में से 3 घटाए तो 5, 1 में 2 नहीं घटता है तो ये 11, 11 में 2 गए तो 9, यहाँ 7 बच गए, 7 में 4 गए तो 3। ये आपका ब्रैकेट हट गया। ब्रैकेट सोल्व होने के बाद किसका नंबर है, अब देखो डिवाइड और प्लस दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं बाहर। तो पहले किसको सोल्व करेंगे, पहले डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को और फिर माइनस को। तो पहले डिवाइड का नंबर आएगा, डिवाइड देखो इन दोनों को डिवाइड करना है, तो या तो आपका 26 का पार्ट आना चाहिए। मान लो किसी को 26 का पार्ट नहीं आता है तो ऐसे लिख सकते हो 1170, और डिवाइड का मतलब आपने पीछे बढ़ा था अपॉन, ऐसे भी लिख सकता हूँ डिवाइड को। और मैं काट सकता हूँ, जैसे ये भी सम 2 से कट जाएगी, 13 बार, ये 2 5 10, 2 8 16 और 2 5 10। अब देखो 13 का भाग यदि आता होगा, 13 एकम 13, 13 3 39, 13 चौक 52, 6 बच गए 65, फिर पंजे 65, यानी 45 बार डिवाइड हो जाएगा ये। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 45 बार डिवाइड होगा, ध्यान रखना। और प्लस का ये आ गया 395। तो पहले डिवाइड को सोल्व कर लिया, और अब लास्ट में प्लस है तो ऐड कर दो, 5 और 5 10, 4 और 9 13, 13 और 1 हासिल की 14 हो जाएगा, और 3 और 1 4। यह आपका आंसर आ गया 440। तो इस प्रकार से आपको एक एक पे ध्यान देते हुए सोल्व करना है। अगला एग्जांपल देखो बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ब्रैकेट्स भी देखो, बड़ा वाला भी दिखाई दे रहा है, मंझला वाला भी दे रहा है, छोटा ब्रैकेट भी दिखाई दे रहा है, और डिवाइड प्लस माइनस सारे हैं। तो सबसे पहले बार नहीं है, बार दिखते ही तो पहले बार पे नजर जानी चाहिए। बार नहीं है तो दूसरा नंबर किसका आएगा, ब्रैकेट्स का।
पहले बार का, फिर ब्रैकेट्स का, फिर चिन्हों पे ध्यान जाना चाहिए। तो पहले ब्रैकेट्स में कौन सा ब्रैकेट पे ध्यान जाएगा बेटा? छोटे वाले ब्रैकेट पे। तो छोटे वाले ब्रैकेट पे ध्यान देना है। तो बाकी बार का तो जैसा है वैसा का वैसा उतार दो, उस पे तो आपको कुछ नहीं करना है फिलहाल। अब ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है। ब्रैकेट स्टार्ट होते ही ब्रैकेट के अंदर देखो एक तो डिवाइड का चिन्ह है, एक माइनस का चिन्ह है, दो चिन्ह है। तो अब चिन्हों वाला दिमाग में आओ कि पहले किस साइन को सोल्व करते हैं। तो पहले डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को और फिर सबट्रैक्शन को। तो पहले डिवाइड पे ध्यान दो। डिवाइड देखो एक तो इन दोनों का डिवाइड करना है और एक इन दोनों का, दो जगह पे डिवाइड है। अब 13 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो नहीं होना जब डिवाइड, तो आप इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया करो, जैसे अभी बताया था मैंने। 13 इसको बटे हुए 3 लिख सकता हूं मैं। समझ में आ गई बात? और माइनस का माइनस अभी रहेगा और इसको 1 बटे हुए 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो पहले मैंने इसको ये डिवाइड को हटा लिया है। अब आपको पता है कि अभी ब्रैकेट पूरा सोल्व नहीं हुआ है। क्या करेंगे? अब इन दोनों को माइनस करेंगे। तो अभी सोल्व करेंगे, ब्रैकेट पे ही ध्यान देना है, बाकी कहीं ध्यान नहीं देना है। बाकी जैसा है वैसा का वैसा लिख दो आप। अब आ जाओ बेटा। अब आपको पता है कि ये फ्रैक्शन आ गई, भिन्न संख्या होगा। अपन ने जोड़ घटाना पिछले वीडियो में समझा था। तो घटाते कैसे थे? एलसीएम लेके। लैसे कितना आ गया? 3 और 3 का लैसे 3 ही आता है। जब सेम हर हो, डेनोमिनेटर सेम हो, तो वो का वही आ जाएगा। तो अब क्या करते थे? 3 नीचे वाले को नीचे इससे डिवाइड करते थे। तो 3 में 3 का भाग दिया तो एक बार, और 1 को गुणा करेंगे ऊपर वाले से, तो 13 एकम 13। ऐसे ही इस हर का भाग भी इसमें देंगे कि 3 का भाग 3 में दिया तो 3 एकम 3 एक बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे ऊपर वाले से, तो 1 आ जाएगा। ये आपका, अब इसको घटा देंगे और घटाते ही आपका छोटे वाला ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा। अब ये सोल्व हो जाएगा और ये बच गया 12 बटे हुए 3। और ये लो, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और ये देख लो, ये कट गया 4 बार। तो ये आपका बच गया 1 प्लस ब्रैकेट 1 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 5 डिवाइड 4 माइनस 1 डिवाइड 4। अब ये छोटा ब्रैकेट सोल्व होने के बाद किस ब्रैकेट का नंबर है? मंझले ब्रैकेट का, कर्ली ब्रैकेट का। तो कर्ली ब्रैकेट देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे बाहर का तो ऐसे किसे उतार दो, उस पर तो आपकी नजर जानी ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी चिन्ह हो। अब यहाँ देखो अंदर, अंदर देखो बेटा, एक तो डिवाइड है, एक माइनस है, एक डिवाइड है। तो वही बात आ गई, पहले किसको सोल्व करेंगे? बोर्डमास के नियम से पहले डिवाइड होता है भाई। सबसे पहले ब्रैकेट का पे ध्यान दे रहे हैं। अब ब्रैकेट को सोल्व करना है तो अंदर चिन्हों पे ध्यान देना है। तो पहले आपको डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, इधर इन दोनों को डिवाइड करना है। अब 5 वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो पहले की तरह ही कर दो कि 5 बटे हुए 4 लिख सकता हूँ इसको। और इसको भी ये 1/4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1/4 लिख सकता हूँ। और अब पहले की तरह ये माइनस हो जाएंगे दोनों, तो माइनस वैसे ही करो। भिन्नों की माइनस कैसे करते थे बेटा? एलसीएम लेके। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। 4 से 4 को डिवाइड किया तो एक बार, और 1 को 5 से गुणा किया तो 5। 4 को 4 से डिवाइड किया तो एक बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। और यह आपका माइनस होते ही कर्ली ब्रैकेट भी सोल्व हो जाएगा बेटा। देखो, तो ये बच गया 1 प्लस बड़ा ब्रैकेट है 1 डिवाइड, अब ये कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस 1 4 बटे हुए 4, और 4 में 4 का भाग दिया तो 1 प्राप्त हो जाएगा। और अब बड़े ब्रैकेट का नंबर है, तो बाहर तो ऐसे कैसे लिखो? अब ब्रैकेट में डिवाइड है, तो 1 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि पहले बार नहीं है, तो बार नहीं है तो पहले छोटे ब्रैकेट में सोल्व करेंगे। अंदर पहले डिवाइड को, फिर इनटू को, फिर माइनस को, फिर प्लस, पहले प्लस को फिर माइनस को। छोटा ब्रैकेट सोल्व होने के बाद मंझले ब्रैकेट का नंबर लेंगे, वैसे मंझला ब्रैकेट सोल्व होने के बाद बड़े ब्रैकेट का नंबर लेंगे, और लास्ट में अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास है, तो ये भी सरलीकरण से रिलेटेड है। तो सबसे पहले दिमाग वी बोर्डमास के रूल से पहले बार पे दिमाग जाएगा कि पहले बार को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट पे ध्यान जाएगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है उन पे ध्यान जाएगा। तो पहले बार के ऊपर ध्यान दूंगा, तो देखो बार यहाँ से यहाँ तक है, तो केवल यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना है एक बार, तो बाकी जैसा है वैसा का वैसा उतार दो। तो पहले 240 डिवाइड 10
ब्रैकेट, यहाँ बार कोई चिन्ह नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो इंटू होता है, ध्यान रखना यहाँ पर ब्रैकेट और इस संख्या के बीच में 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट 7 इंटू 3 प्लस 2 छोटा ब्रैकेट 75 माइनस 4। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, इस बार को सोल्व करेंगे तो बार के नीचे दो चिन्ह है, प्लस और डिवाइड, बस उन दो पे ध्यान देना है। तो प्लस या डिवाइड में से पहले सोल्व किसको करेंगे? डिवाइड को। तो पहले 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बेटा? तो ये आ गया 13 प्लस ये 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा। अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ है, एक चिन्ह तो सोल्व हो गया बाहर के नीचे का। अब 13 और 2 को जोड़ेंगे क्योंकि बाहर अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ है। तो 13 और 2 कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से यहाँ तक 15 आ जाएगा। तो अब ये तो जाएगा 240 डिवाइड 10 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस कर्ली ब्रैकेट 7 इंटू 3 प्लस 2 छोटा ब्रैकेट 75 माइनस 4 इंटू ये जोड़ेंगे। अब आप ये कंफ्यूज तो नहीं है ना कि भाई मैं छोटा ब्रैकेट, मैंने अभी छोटे ब्रैकेट पे ध्यान नहीं दिया है, मैंने केवल बार पे ध्यान दिया है। बार जहां भी होता वहीं ध्यान देता। अब बार हट गया है, मेरा सोल्व हो गया है। अब बार के बाद मैं ब्रैकेट पे ध्यान दूंगा। अब किस ब्रैकेट पे? सबसे पहले 3 ब्रैकेट है तो सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ ध्यान देना है, इसको सोल्व करना है। या तो आप अलग से करके फटाफट लिख सकते हो कि जैसे मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सोल्व करना चाह रहा हूँ। तो पहले आपको पता है, पहले माइनस करोगे या इंटू करोगे? तो वी बोर्ड मास के नियम से पहले इंटू आता है, क्योंकि डिवाइड के बाद में इंटू, फिर प्लस और फिर माइनस। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो अलग से सोल्व करके बताता हूँ। इधर साइड में 75 माइनस 15 को 4 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 आ गया। और 75 में 60 घटाएंगे तो 15 बच गया। यानी इस पूरे का सॉल्यूशन आपका 15 लिख सकता हूँ मैं। और 15 आते ही ये ब्रैकेट, अपना छोटा ब्रैकेट सोल्व हो चुका है बेटा। और इस छोटे ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो मैंने कहा ब्रैकेट के बाहर हमेशा इंटू होता है। और ये सोल्व किया तो आ गया 15। ये आपका छोटा ब्रैकेट सोल्व हो गया है। अब किसका है? मंझले ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का नंबर है। तो मंझले ब्रैकेट को भी देखो, एक तो इंटू है प्लस है, तो पहले किसका नंबर आएगा? इन दोनों को इंटू करेंगे, पहले इन दोनों को इंटू करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो जोड़ देंगे। तो इसको भी मैं साइड में कर लेता हूँ कि 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 15 30 हो गया, और जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 1 और 5 51 आ गया। तो इस पूरे का सॉल्यूशन 51 आ जाएगा। तो 240 डिवाइड 10 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस, इस पूरे का सॉल्यूशन 51 आ गया बेटा। यह आपका कर्ली ब्रैकेट सोल्व। अब बड़ा ब्रैकेट का नंबर है स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसमें तो एक ही साइन है, जोड़ देंगे दोनों को। तो जोड़ दो, 240 डिवाइड 10 इंटू ये कितना आ गया? 53 आ गया बेटा। सारे ब्रैकेट सोल्व हो गए। अब ये दो चिन्ह दिखाई दे रहे, पहले किसको सोल्व करेंगे? डिवाइड को। तो 240 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 24 आ जाएगा। और अब इंटू कर दो बेटा, 24 को 53 से इंटू कर दो। तो मैं 53 को 24 से इंटू कर रहा हूँ। 4 3 12, 5 20 और 1 21, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो ये आ गया 2 7 2 1, तो 1272 इसका अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सरलीकरण आपको करने हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन एल्जेब्रिक फॉर्मूले सरलीकरण में यूज करेंगे। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।